हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी सस्सी हीर और लैला की कहानी। आज देखते हैं सस्सी हीर और लैला के घर में क्या हो रहा है। लैला का शौहर मिर्ज़ा दूसरी शादी करके एक और बीवी ले आता है। तो चलिए देखते हैं अब ये चारों कैसे इस घर में रहती हैं। ओह सस्सी भाभी, कितना सुकून मिल रहा है। आप जुएं निकाल रही हैं। पूरी रात में नहीं सो सकी, इतनी जुएं पड़ गई है। मुझे लगता है ये बंटी की वजह से मेरे सर में इतनी हुई है। स्कूल में जो बच्चों के जुएं होती हैं वो ही दूसरे बच्चों के सरों में आती है। अरे हाँ, मैं तो देखो जुएं निकाल ही रही हूँ। बहुत हो रही हैं तुम्हारे सर में जुएं। अरे भाई, सस्सी, हीर और लैला, कोई है? अरे वाह, यहाँ तो जुएं निकाली जा रही है। अरे भाई, क्या बात है। दुरानी जिठानी जुएं जुएं खेल रही हैं। अरे लैला नज़र नहीं आ रही है। लैला कहाँ है? और मारवी की माँ चारों तरफ लैला को देख रही होती है। अरे लैला, तू वहाँ खड़ी क्या कर रही है? अरे मैं तो तुझसे ही मिलने आई थी, सोचा हाल चाल पूछ लूँ तेरा। और ये कह के मारवी की माँ चारपाई पर बैठ जाती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है लैला का हाल क्यों मालूम किया जा रहा है। यकीनन मारवी ने बता दिया होगा, तभी तो दूसरी सुबह ही आ पहुँची हैं आप। वैसे तो आपका महीनों महीनों पता नहीं चलता है। अरे वाह हीर वाह, खूब कही तुमने। अरे अच्छी पड़ोसन हो। अरे भाई, मैं तो पूरे इलाके और गांव की खबर रखती हूँ। अरे देखो भाई, पड़ोस ही पड़ोस के काम आता है। अब अगर हम ही खैर खबर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अरे मैं तो ऐसे ही आ गई थी, सोचा चलो लैला का हाल हवाल ही पूछ लेती हूँ। बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये तो मैं जानती हूँ। जब मारवी का बाप भागकर दूसरी औरत के साथ गया था, हाय हाय, मैं अब तक नहीं भूली। मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे दिल पे क्या गुजरी थी। इसी वजह से तो मैं लैला का हाल मालूम करने आई हूँ। मैं जानती हूँ दिल पर क्या गुजरती है। अरे अल्लाह, किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। हाय हाय। अरे शब्बो चाची, खुदा का खौफ करें। आप तो ऐसे बैन डाल रही हैं जैसे लैला के शोहर ने दूसरी शादी ना की हो, खुदा ना खास्ता वो मर गया हो। खुदा को खौफ करें, क्यों ऐसी आवाज़ के साथ बैन डाल रही हैं? बस ठीक है, शादी कर ली है, उसका हक था। अब उसमें इतना रोने धोने की क्या बात है। और जो आपका शोहर भागा था वो तो लाजमी है जैसे दूसरी औरत के चक्कर में भागा था। जब आपकी ज़बान नहीं रुकेगी तो बेचारा शोहर क्या करेगा। अरे लो भला, मैंने क्या किया था? अरे मैं तो उसको हर तरह से सुख चैनी देती थी कलमुहे को। अरे वो काबिल ही नहीं था मेरे, तभी तो भाग गया। अब देखो कैसे वो तिंगी का नाच नचा रही है। ओहो, शब्बो खाला आई है। अरे हीरो सस्सी भाभी, आप जुएं निकाल रही हैं? अरे मेरे सर में भी बहुत जुएं पड़ रही हैं, मेरे सर में भी निकाल दें, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। ओहो लैला, शब्बो खाला तो तुमसे मिलने आई हैं। कह रही थी लैला की बहुत याद आ रही है, सोचा लैला से मिल लूं। अरे शब्बो खाला, कभी तो तुम हमसे मिलने नहीं आई हो, और तुम तो मेरी इतनी बुराइयां करती हो, पूरे गांव में कहती रहती हो। अरे भाई लैला तो पूरी फितना है, फितना। पूरे घर में आग लगाती फिर रही है। अब आपको मेरी कैसे ख्याल आ गया? हाँ, आपको तो सस्सी और हीर भाभी ही अच्छी लगती हैं, आज आप मेरी खबर लेने आ गई हैं। अरे भाई सही बोले ना, मिर्ज़ा की दूसरी बीवी को देखने आई हैं। अरे देखो लैला, तुम्हारा मेरा इख्तिलाफ एक अलग बात है, लेकिन जो तुम्हारे दिल पर गुजर रही है मैं जानती हूँ।
अरे मेरा कलमोहा भी तो दूसरी औरत को लेकर भाग गया था। आए हाय, मेरे दिल पे क्या क़यामत गुजरी थी लैला, मैं तुझको बता नहीं सकती। अरे कम अज़ कम मिर्ज़ा तेरे साथ तो है। अरे वो कलमोहा तो उसको लेकर ही भाग गया था। मैं कैसे रोई थी और मारवी को मैंने कैसे अकेले पाला। अरे मेरा दिल जानता है, मेरा दिल। तेरी तो औलाद नहीं है लेकिन मेरी तो औलाद थी, फिर भी देख कमबख्त भाग गया मुझे छोड़कर। अरे ओ शब्बो खाला, अरे तुम मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने आई हो या मरहम रखने आई हो? अरे ठीक है मेरी औलाद नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने चाहा तो देखना मेरे एक नहीं दो औलाद होंगी, दो औलाद। तुम देखते रह जाओगे। और मिर्ज़ा की क्या मज़ार जो मुझे छोड़ दे। अरे हक मेहर मेरे बाबा ने इतना बनवाया है, ऐसे कैसे छोड़ देगा मुझे। देखती हूँ पूरा घर बिकवा दूँगी, फिर भी मेरा हक मेहर अदा नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पे पायल आ जाती है। ससी भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है, पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है, अब मैं थक गई हूँ, कहीं तो थोड़ी सी देर आराम कर लूँ क्या? अरे मारवी सही कह रही थी, ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अरे कितनी खूबसूरत है। तभी तो मिर्ज़ा का दिल आ गया। और यहाँ पे मारवी की माँ दिल ही दिल में सोच रही होती है, अरे पायल, तुम्हें किसने कहा था किचन में जाने का और किचन में जाके सफाई करने का? तुम मेरी सौतन हो तो तुम्हें वो ही काम करने हैं जो मैं कहूँगी। समझ आ रही है तुम्हें? लैला, मुझे तो ससी भाभी ने कहा था कि किचन की सफाई कर लो, इस वजह से मैं किचन की सफाई करने चली गई। अगर आप कहती हो तो मैं आपके काम कर लूँगी। और पायल यहाँ पर लैला की बात मानती है। अरे वाह लैला, ये क्या बात हो गई? ये अगर तुम्हारी सौतन है तो सिर्फ तुम्हारे काम करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा। घर के अंदर, घर में सब रहते हैं तो काम भी सबको करना ही पड़ेंगे। देखो हम सबके काम तो पहले से ही हमारे काम तो पहले से ही बंधे हुए हैं कि किसने क्या करना है। अब अगर किसी को मदद चाहिए तो वो लाजमी है पायल की मदद लेगी ना। इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि ये सिर्फ तुम्हारे काम करेगी या जो तुम बोलोगी, ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा। पायल जाओ, मुझे अभी खीर बनानी है। तुम ऐसा करो, थोड़े से चावल लेके उसको पीस दो चक्की के अंदर डालकर। जी ठीक है हीर भाभी, मैं चावल पीस देती हूँ। अरे रुक जाओ पायल, मैं देखती हूँ कौन तुमसे काम करवाता है। अरे ये क्या तुम्हारी नौकरानी है? ये तो तुम्हें करना है, खीर तुम्हें बनानी है, आज का खाना तुम्हें बनाना है ना हीर, तो तुम जाके चावल पीसो। पायल क्यों चावल पीसेगी? खुद तो यहाँ महारानियों की तरह बैठ के जुए मरवा रही हो और उसे कह रही हो जाकर पीस लो। वो सिर्फ मेरे काम करेगी, तुम्हारे काम नहीं। वो मेरी सौतन है तो मेरे ही हुक्म मानेगी, समझ रही हो? अरे वाह भाई वाह, ये तो बेचारी अच्छी तुम्हारी नौकरानी बनकर आई है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे सौतन तुम्हारी है तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला था कि मिर्ज़ा भाई को कि वो दूसरी शादी करके तुम पर सौतन ले आए। देखो लैला, जब यहाँ पर सब लोग मौजूद है तो काम भी सभी करेंगे। जाओ पायल, जाकर तुम चावल पीसो, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। अरे चलो पायल, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं भी देखती हूँ कैसे ये तुमसे काम करवाती है। तुमने सिर्फ मेरे काम करने हैं, मेरे काम, समझ रही हो? नहीं, पायल अंदर जाएगी, मेरे साथ काम करवाएगी। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे काम करवाएगी, तो देखो कैसे काम करवाती है। अरे आप लड़ क्यों रही हैं? मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे छोड़ो, अरे कैसे छोड़ो? तुमने पहले मुझे पकड़ा है। अरे मैं कहती हूँ लैला भाभी जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? मैं तो देखती हूँ तुम आज कैसे पायल को लेकर जाती हो। और यहाँ पे लैला और हीर दोनों लड़ पड़ती है। और तभी यहाँ मिर्ज़ा आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे लैला, हीर भाभी ये क्या कर रही हैं?
अरे छोड़े एक दूसरे को, अरे छोड़े, लैला छोड़ो, हीर भाभी आप पीछे हो जाइए। लैला ये क्या कर रही हो, पायल को छोड़कर अब तुम हीर भाभी से लड़ रही हो। अरे कभी तो सुकून से रह लिया करो और दूसरों को भी रहने दिया करो। अरे मिर्ज़ा ये तुमने ठीक बात कही है। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, कसूर किसका है। अरे कसूर पूरी ये हीर का है, हीर का। अरे भाई जब ये पायल को तुम लेकर आए हो तो ये मेरी सौतन है ना, तो अब मैं क्यों किसी और के काम करने दूंगी अपनी सौतन को। ये तो सिर्फ मेरे काम करेगी, सीधी सी बात है। जब सौतन मेरी है तो काम भी मेरे ही करेगी। ओहो लैला देखो, जब घर में रहते हैं तो सब एक दूसरे का काम करते हैं, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। पायल तुम्हारे भी काम कर देगी और छोटे मोटे भाभीयों के भी कर देगी, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अरे ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो, अरे कितना खूबसूरत है ये। थैंक यू मिर्ज़ा, थैंक यू। ओहो लैला तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कितने कपड़े रखे हुए हैं ना, पहले वो तो पहन लो। ये मैं पायल के लिए लेकर आया था, जब से आई है उसी सूट में घूम रही है, तो मैंने सोचा कि कम से कम उसके पास एक दो कपड़े तो होने चाहिए ना, तो बस इसी वजह से मैं उसके लिए ये कपड़े लेकर आ गया था। पायल, पायल इधर आओ जी। और मिर्ज़ा पायल को कपड़े दिखाने लगता है। मैं भी देखती हूँ ये सूट कैसे पहनती है, अगर मैंने भी इसके सूट में आग ना लगा दी तो। बेटा तू नहाने तो जा, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तो दोस्तों आगे लैला भाभी क्या सोच रही होती है ये तो हमें पता चलेगा कल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों देखते हैं लैला भाभी आगे क्या करने वाली है, ये तो हमें पता चलेगा कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।